धौलपुर में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर बड़ा घोटाला की खबर दिखाई जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रेडियोग्राफर को निलंबित कर दिया है, लेकिन मामले में अभी तक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की है। धौलपुर जिले में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर घोटाला की खबर आज तक पर प्रमुखता से दिखाई जाने के बाद में रेडियोग्राफर को निलंबित कर दिया है, जिसमें जनवरी से मार्च 2025 तक 109 मरीज सिलिकोसिस पीड़ित बताए गए थे, जिनमें से 106 मरीज फर्जी निकले। एक्सरे बाहर से कराए गए, लेकिन ओपीडी नंबर सरकारी अस्पताल के थे। जांच में रेडियोग्राफर और कुछ डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध मिली थी। मामले में एफआईआर दर्ज कर स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी। मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस बीमारी के नाम से जो एक्सरे हुए थे वो डाउटफुल होने की सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल में जानकारी की गई, तो जनवरी से मार्च 2025 के बीच प्रतिदिन 25 से 35 मरीज सिलिकोसिस बीमारी के आ रहे थे, लेकिन इससे पहले 2 या 5 मरीज टीबी सेंटर पर आते थे। तो देखा कि हमारे 109 केस हमारे आए थे मार्च तक, जनवरी से, और उनमें से 106 जो मरीजों के एक्सरे थे वो नंबर डीएचएस के हमारे धौलपुर अस्पताल के तो नंबर थे ओपीडी, और उनका एक्सरे बाहर से हो रहा है, और जो एक्सरे जो हमारे यहाँ से सेंड किया जा रहा है ओटीपी वो हमारे रेडियोग्राफर से आ रहा है। तो इसमें गहराई में जब गए तो हमें बहुत बड़े षड्यंत्र का, स्कैंडल का इसमें हमें बू आई। तो इस रिगार्ड में हमने जांच की, और जांच में हमने देखा है कि एक्सरे दूसरी जगह से हो रहा है, ओपीडी हमारे अस्पताल से हो रहा है, और दूसरी जगह से इसकी और जांचें हो रही है। तो हमने इस मामले में देख के जांच की, जांच में देखा कि इसमें तो बोड़ावारी घोटाला हो रहा है, और इस बाबत हमने पूरी जांच करके 106 मरीजों की हमने पुलिस को दी, एफआईआर लॉन्च कराई, और एफआईआर लॉन्च करा के हमने कलेक्टर साहब को भी इसकी सूचना दी है, एसपी साहब को भी सूचना दी, और हम पुलिस से भी ऐसा आशा करते हैं कि जिनको जो असली में सिलिकोसिस के जो मरीज है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, जबकि जो फर्जी लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करके जो इसका लाभ लेना चाहते हैं उनका पूरी तरह पर्दाफाश होके और उनको कानूनी दायरे में लेके उनको सजा मिलनी चाहिए। जब गहराई में जाकर देखा तो जनवरी से लेकर मार्च माह तक 109 सिलिकोसिस बीमारी के मरीज आए थे। इन मरीजों में से 106 मरीजों के एक्सरे के ओपीटी नंबर धौलपुर अस्पताल के थे, लेकिन एक्सरे बाहर से हो रहे थे, और एक्सरे का चयन कर ओपीटी नंबर अस्पताल के रेडियोग्राफर से आ रहा था। उन्होंने बताया कि जब इस मामले की गहराई में गए और जांच की तो बहुत बड़ा स्कैंडल होने की संभावना जताई थी। इसके बाद 106 सिलिकोसिस बीमारी के मरीज फर्जी पाए गए। उन्होंने कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है। मामले की जानकारी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी दी है और स्वास्थ्य विभाग को लिखा है। इस योजना का लाभ सही मरीज को मिलना चाहिए और जो फर्जी मरीज हैं उनको सजा मिले, जिससे किसी गरीब का निवाला दूसरा कोई नहीं खा सके। पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों को पत्थर की डस्ट से सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। पहले सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित मजदूर को प्रमाण पत्र और वेरिफिकेशन को लेकर ऑफिस और अस्पताल के सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन जब सरकार द्वारा जारी की गई न्यू गाइडलाइन में अब मजदूर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराता है और फिर उसका सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरा और अन्य जांचें होती हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र बनता है। सिलिकोसिस मरीज को 1,500 रुपए मासिक पेंशन और 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए मरीज को किस्तों के रूप में उसके खाते में आ जाते हैं, और मरीज की मौत हो जाने के बाद 2 लाख रुपए उसके परिवार को मिल जाते हैं। बता दें कि धौलपुर जिले की पत्थर खदानों से निकले रेड स्टोन का पूरे विश्व में नाम है, और जिले के स्टोन व्यापार
व्यापारी बेड़ों में से पहाड़ काटकर विश्व के विभिन्न भागों में भेजते रहे हैं। देश में बनी प्रमुख इमारतों में रेड स्टोन की प्रमुख भूमिका है, लेकिन इन खदानों में पत्थर तोड़कर अपने परिवार का पेट भरने वाले मजदूरों को डस्ट से सिलिकोसिस बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के बाद मजदूर कोई भी काम नहीं कर सकता। मजदूरों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने सिलिकोसिस बीमारी के नाम से योजना चलाई थी, लेकिन लोग अब इसका फायदा उठा रहे हैं। यह स्कैंडल कब से चल रहा है, इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए।